हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और यह समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, समाजशास्त्र समाज अथवा सामाजिक घटना का विज्ञान है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है और समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है, ये राइट होगा। मैकाइवर पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्यविधियों, अधिसत्ता और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह निरंतर परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। तो राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, हाँ। विज्ञान अध्ययन की एक पद्धति है और जो विषय इस पद्धति का पालन करता है वह विज्ञान है, इसीलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को किसने तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है। ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, परेटो, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, परेटो। परेटो के अनुसार निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर सामाजिक घटनाओं में समानताओं को ढूंढ निकालना और उसी आधार पर सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करना समाजशास्त्रियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक एकता तथा स्वायु एकता की विस्तार से चर्चा की है। ऑप्शन है दुर्खीम, परेटो, अब्राहम, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी कृत सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में एकता के स्वरूप में परिवर्तन यांत्रिक एकता से क्रमशः स्वायु एकता की ओर होता है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसका। ऑप्शन देखते हैं, विषय वस्तु वैज्ञानिक है, अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है, सिद्धांत वैज्ञानिक है, विषय क्षेत्र के वैज्ञानिक है। विषय क्षेत्र वैज्ञानिक है। तो राइट क्या होगा। राइट होगा ऑप्शन 2, अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान न मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन है दुर्खीम, मैकाइवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीवन है वही समाज, यह कथन किसका है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैकाइवर तथा पेज,
विल्फ्रेड परेटो, जॉन लेवी। राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन 2 मैकाइवर तथा पेज। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। सभी जीवधारियों में अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं। इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया है? संस्था शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स, लिंटन, मर्टन। कौन किया है? राइट होगा ऑप्शन 1 स्पेंसर। समाजशास्त्री रूप से संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। किस पुस्तक में? फर्स्ट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? समिति नहीं है पूछा गया है। रोटरी क्लब, वोट क्लब, ट्रेड यूनियन, बस में यात्रा करते यात्री। तो कौन नहीं है समिति? तो ऑप्शन 4 बस में यात्रा करते यात्री। एक ऐसी समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई हो। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूहों की सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है। और समितियां सनातन नहीं होती बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? ऑप्शन है जनरीतियाँ, प्रथा, कानून, सामाजिक भय। तो इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3 कानून। कानून राज्य, पुलिस व अदालत, जेल या बंदीगृह, स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय औपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसमूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऑप्शन है समाज, समिति, समुदाय, प्राथमिक समूह। किस में होती है? इसमें राइट होगा ऑप्शन 2 समिति। समिति में सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है। और मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन है घनिष्ठ सामाजिक अंतःक्रिया, स्थित संस्तरण की अनुपस्थित, औपचारिक संबंध, आमने सामने का संपर्क। राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3 औपचारिक संबंध। ये द्वितीयक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है टाइलर, कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1 टाइलर। किसी जीवित व्यक्ति अथवा भौतिक अवयव के स्थूल शरीर में एक सर्वथा भिन्न अधिप्राकृतिक तत्व की विद्यमानता में विश्वास को जीववाद या आत्मवाद कहा जाता है। इस तत्व को जीवन शक्ति अथवा आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है
सात्मीकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृति परिवर्तन, संस्कृति अधिग्रहण। क्या कहेंगे? इसे हम संस्कृतिकरण कहेंगे। ऑप्शन 2। श्रीनिवास ने बताया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियाँ या जनजातीय समूह उच्च अथवा द्विज कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलने का यत्न करती है। संस्कृतिकरण समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौकिक शक्ति को नियंत्रित कर मनोवांछित कार्य करने की क्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन है धर्म, सम्मोहन, जादू, वशीकरण। तो राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 3, जादू। दुबे के अनुसार जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिससे अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले या बुरे, शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन है जन्म, पितृत्व, वंश, गोत्र। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यह सभी। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 3, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। मैक्यावर के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है? क्या है? धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है। ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, फादर कोमिल बुल्के। तो राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दुर्खीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन भारतीय समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन है मेंडलबॉम, आंद्रे वेते, सेम पित्रोदा, टायलर। तो यहाँ पूछा गया भारतीय समाजशास्त्री हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आंद्रे वेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात में किस प्रकार के विवाह की वांछित अभिस्वीकृत होती है? वांछित अभिस्वीकृत होती है। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह नियम है जिसके अनुसार एक स्त्री अथवा पुरुष को अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म अथवा क्षेत्र के अंदर जीवन साथी का चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? ऑप्शन है पुलिस, न्यायालय, चौकीदार, प्रथा। राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन 3, चौकीदार। ये सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। पुलिस, न्यायालय, प्रथा ये सामाजिक नियंत्रण का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था कौन सी है? ऑप्शन है प्रथा, परंपरा, विवाह, दहेज।
संस्था पूछा गया है तो इसमें संस्था जो है ऑप्शन 3 विवाह। मैकाइवर के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है एड्रिन मेयर, रेडफील्ड, वेरियल एल्विन, एफ.जी. वैली। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रॉबर्ट रेडफील्ड। रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में अपने अध्ययन के आधार पर लघु समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट किया। और लघु समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें समुदाय की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं और जो मानव जीवन के विकास की अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक श्रेणीबद्ध संगठन में क्या सभी गांवों में जातियों की स्थिति एक समान होती है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, शायद, कहीं, हाँ, कहा नहीं जा सकता। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 2 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। किसको? समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। ऑप्शन है विचारपूर्वक स्थापना, ऐच्छिक सदस्यता, निश्चित भौगोलिक स्थित, मूर्त संगठन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3 निश्चित भौगोलिक स्थिति। मेजर के अनुसार वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान में रहता है समुदाय कहलाता है। यह किसका कथन है? मेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सी बात अनिवार्यता लागू नहीं होती? ऑप्शन है सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था, सांस्कृतिक एकता रहती है, समाज अमूर्त है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों विद्यमान रहते हैं। यहाँ रहेगा विद्यमान। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2 सांस्कृतिक एकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रस्थित समूह कौन सा है? क्या पूछा गया? प्रस्थित समूह। ऑप्शन है बुद्धिजीवी वर्ग, ग्रामीण समुदाय, जाति समूह, भाषाई समूह। तो राइट बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन 3 जाति समूह। प्रस्थित समूह के सभी व्यक्तियों की जीवन शैली प्रायः एक समान होती है तथा समाज में उन्हें समान सम्मान प्राप्त होता है। भारत में जाति समूह प्रस्थित समूह का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है चार्ल्स विटले, हेंडरसन, काम्टे, कूले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइनवी, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में समाज को ही देवता माना और कहा है कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज ही है, इसीलिए स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में किए जाने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रगति,
विकास, वृद्धि, उत्थान। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 1 प्रगति। अपेक्षित एवं अनुवांछित दिशा में किए जाने वाले परिवर्तन को प्रगति कहते हैं। मान्य एवं वांछित लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति कहते हैं। प्रगति मात्र परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? ऑप्शन है बाह्य समूह, श्रमिक समूह, न्यस्त स्वार्थ समूह या फिर संघर्ष समूह। राइट बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन 3 न्यस्त स्वार्थ समूह। ये जो है परिवर्तन नहीं चाहता। बाह्य समूह, श्रमिक समूह, संघर्ष समूह ये परिवर्तन चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से इनमें से कौन सा एक परिवर्तन का सर्वाधिक निष्क्रिय माध्यम है? ऑप्शन है शिक्षा, परंपरा, उद्योग, संचार माध्यम। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2 परंपरा। परंपरा समाज की यथास्थिति बनाए रखने की पक्षधर होती है, अतः यह परिवर्तन का सर्वाधिक निष्क्रिय माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? क्या पूछा गया है? कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? ऑप्शन है हाँ, नहीं, अनिश्चित, कह नहीं सकते। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन हाँ। कृषक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग बिहार या नेट का एग्ज़ाम देने वाले उनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो घबराइए मत, आराम से पढ़ते रहिए और अपने गोल को सक्सेस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि सहयोग संघर्ष के बाद आता है? सहयोग संघर्ष के बाद आता है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है मैकाइवर, कोले, गिलिन एवं गिलिन, आर.के. मुखर्जी। तो राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन 1 महत्वपूर्ण कथन है, सहयोग संघर्ष के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सहयोग एवं संघर्ष एक साथ नहीं चलते, सहयोग व संघर्ष पृथक्करणीय नहीं है, संघर्ष समाज में एक सार्वभौमिक तत्व नहीं है, संघर्ष से प्रगति का आविर्भाव होता है। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 2 सहयोग एवं संघर्ष पृथक्करणीय नहीं है। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने से घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण यानी कि सात्मीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का कार्य नहीं है? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का कार्य नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार के मानकों को नियत करना, मानकों को मनुष्य के लिए सही मार्ग प्रदर्शित करना, नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना, जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4 जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा का निर्धारण, व्यक्ति के कार्य का सरलीकरण, व्यवहारों में अनुरूपता, कला व्यवहारों पर नियंत्रण, संस्कृति की वाहक परिस्थिति एवं भूमिका निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन में सहायक आदि संस्था के प्रमुख कार्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, एक जनजाति समाज में श्रम का सुस्पष्ट विभाजन होता है। दूसरा है, यानी कि जनजाति समाज निजी संपत्ति की संस्था विहीन होता है। जनजाति समाज में लोगों का जीवन सरल होता है। जनजाति समाज में सामाजिक अंतःक्रिया आदिम प्रकार की होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1। एक जनजाति समाज में श्रम का सुस्पष्ट विभाजन होता है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा गया है? यह कथन सत्य नहीं है। एक जनजाति समाज में श्रम का सुस्पष्ट विभाजन होता है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति समाज में एक व्यक्ति की परिस्थिति जानी जाती है उसकी। ऑप्शन है, गोत्र की सदस्यता से, व्यवसाय से, धर्म से, निवास स्थान से। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, गोत्र की सदस्यता से। एक जनजाति परिवारों अथवा परिवार समूहों का एक ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम, विशिष्ट भाषा, समाज व्यवस्था, संस्कृति और संपत्ति संबंधी एक पूरा कथा होती है तथा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। एक जनजाति के लोग किसी एक ही पूर्वज की संतान के रूप में अपने आप को परस्पर संबंधित मानते हैं। जनजाति में गोत्र का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण समाज में व्यक्तियों के जीवन की पहचान होती है। ऑप्शन है, सरलता से, मानसिक तनाव से, अवैयक्तिक संबंधों से, सतहीपन से। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1, सरलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामों के सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है? ऑप्शन है, जाति व्यवस्था, नगरों में समीपता, आवागमन के अच्छे साधनों का होना, उपयुक्त सभी। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4, जाति व्यवस्था, नगरों में समीपता, आगमन के अच्छे साधनों का होना जो है सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का अप्रकट कार्य नहीं है? ऑप्शन है, समूह एकता को मजबूत बनाना, सिद्धांतों एवं कर्मकांडों को विकसित करना, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक नियंत्रण का निष्पादन करना। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सिद्धांतों एवं कर्मकांडों को विकसित करना जो है धर्म का अप्रकट कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया? संस्था का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है, विवाह, साथी समूह, परिवार, नातेदारी। तो कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन 2, साथी समूह। साथी समूह पीयर ग्रुप संस्था का नहीं बल्कि अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? अर्ध प्राथमिक समूह का। बाकी विवाह, परिवार, नातेदारी ये जो है संस्था के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति व्यवस्था का कारक नहीं है? क्या पूछा गया है? जाति व्यवस्था का कारक नहीं है। ऑप्शन है, शुद्धता एवं अपवृत्ता, श्रेणीबद्ध व्यवस्था, वंशानुगत व्यवसाय, सर्व सामान्य पूर्वज पूजा। तो राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? 4,
सर्व सामान्य पूर्वज पूजा, यह राइट होगा। सर्व सामान्य पूर्वज पूजा जात व्यवसाय की नहीं बल्कि गोत्र की विशेषता है। किसकी विशेषता है? गोत्र की। ये गोत्र की विशेषता है, ये जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है शहरवासी अच्छे पड़ोसी हैं, शहरवासी रात्रि निवासी है ना कि पड़ोसी, शहरवासी प्रचुरता के मध्य रहते हुए भी सामाजिक रूप से निर्धन है, शहरवासी सूने यानी वैक्यूम में रहते हैं। राइट क्या होगा? ऑप्शन 1, शहरवासी अच्छे पड़ोसी हैं। यह कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्या में रह रहे लोग महसूस करते हैं। ऑप्शन है एकाकी, प्रसन्न, असुरक्षित, सुरक्षित। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4, सुरक्षित। बहुसंख्या में रह रहे लोग जो है सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। ऑप्शन देखते हैं, आरामदायक जीवन के लिए आवास यानी घर खोजना, और नज़दीकी व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना, और बच्चों को शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधा की प्राप्ति। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2, नज़दीकी व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना। नगरों में द्वितीयक एवं स्वार्थपूर्ण संबंधों की बहुलता होती है। ऐसे में व्यक्तिगत निकट संबंधों का विकास होना नगरीय जीवन की एक मुख्य समस्या बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनधर्म में गहरा विश्वास आस्था रखते हैं। क्या पूछा है? ग्रामीण जनधर्म में गहरा विश्वास आस्था रखते हैं क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, वे तार्किक नहीं होते हैं, वे आधुनिक सभ्यता से अछूते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, वे अशिक्षित हैं। तो राइट क्या होगा? राइट बताइए। ऑप्शन 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि वे अशिक्षित हैं, इसीलिए राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है जात व्यवस्था समाप्त हो गई है, जात व्यवस्था और अधिक तीव्र हो गई है, जात व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है, धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोधी है। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4, धर्मनिरपेक्षतावाद विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है धर्म व्यापक जनसमूह के लिए अफीम है, धर्म विज्ञान के विकास में बाधा डालता है, धर्म ने लोगों की प्रजातांत्रिक आकांक्षा का दमन किया है, और धर्म धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1, धर्म व्यापक जनसमूह के लिए अफीम है, यह जो है सत्य नहीं है। धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजों पर शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा व आराधना आदि के रूप में की जाती है। आज का क्वेश्चन इस टाइप का है कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में।
एक ही तरह के सब लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है जादू धर्म का एक स्वरूप है, जादू धर्म से भिन्न है, जादू स्वर्ग जाने की एक विधि है, जादू समाज को संशक्ति प्रदान करता है। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2, जादू धर्म से भिन्न है। जादू धर्म से भिन्न है। धर्म अनुनय, विनय, श्रद्धा और आराधना तथा प्रार्थना पर आधारित है, जबकि जादू से दबाव एवं बाध्यता का समावेश होता है। धर्म की भांति जादू में अलौकिक शक्ति के प्रति समर्पण या नतमस्तक होने का भाव निहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बहुविवाह करते हैं। ऑप्शन है अधिक संतान होने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, पत्नियों के रूप में सत्ता एवं विश्वसनीय श्रम प्राप्त करने के लिए, वृद्धावस्था में देखभाल की प्राप्ति के लिए। तो किस लिए करते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अधिक संतान होने के लिए। किसके लिए? अधिक संतान होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्द संस्था इंगित करता है। संस्था इंगित करता है। ऑप्शन है उन रिवाजों एवं भूमिकाओं की ओर जो मानव संबंधों को शासित करता है। किसको? मानव। एक समान क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह की ओर, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था की ओर, एक समाज में प्रयुक्त प्रतीकों की ओर। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1, उन रिवाजों एवं भूमिका की ओर जो मानव संबंधों को शासित करता है। आधुनिक समाज वैज्ञानिक ने वास्तविक व्यवहार विद्यमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों एवं विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है। इस प्रकार संस्थाएं व्यक्तियों, समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों तथा कार्यविधियों के स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष का रूप नहीं है? ऑप्शन है युद्ध, मुकदमेबाजी, पुश्तैनी दुश्मनी, परीक्षा। राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, यह जो है संघर्ष का रूप नहीं है। बाकी युद्ध, मुकदमेबाजी, पुश्तैनी दुश्मनी ये संघर्ष का रूप है। परीक्षा संघर्ष न होकर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। परीक्षा क्या है? प्रतिस्पर्धा है। व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच उन लक्ष्यों अथवा संतुष्टियों को प्राप्त करने के ऐसे निर्वैतिक, अचेतन एवं निरंतर प्रयासों को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, जिन्हें सीमित होने के कारण सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। किसने? लिख लीजिए, मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है। दोनों लेखकों के कथन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभाजक सामाजिक प्रक्रिया है? विभाजक सामाजिक प्रक्रिया पूछा गया है, तो ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण। तो राइट बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन 1, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया उस समय तक नियंत्रित प्रतिस्पर्धा होती है जब तक उसके लक्ष्य एवं साधन एक व्यवस्था की ओर उन्मुख होते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। ध्यान दिया कीजिए सत्य सत्य में। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक मुकाबला है, प्रतिस्पर्धा अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयत्न का परिणाम है, प्रतिस्पर्धा
सामाजिक मानकों की परवाह नहीं करता। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन क्रिया है। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3। प्रतिस्पर्धा सामाजिक मानकों की परवाह नहीं करता। प्रतिस्पर्धा जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह के बीच किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोग का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे छत के नीचे कार्य करना चाहिए। यहाँ होगा कार्य करना चाहिए और व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। व्यक्तियों को एक ही धर्म में विश्वास करना चाहिए। व्यक्तियों को एक ही राष्ट्र का होना चाहिए। तो इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2। व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? क्या पूछा गया? मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है राज्य, धर्म, संस्कृति, सामाजिक संबंध। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धर्म। सामाजिक संरचना का मुख्य आधार धर्म है। पार्सन्स ने कहा है कि यह सामाजिक संरचना एक ऐसा पद एक जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थानों, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति की जाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों की द्योतक है? ऑप्शन है अर्जित, प्रदत्त, उपजात, ए एवं बी। तो राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 2 प्रदत्त। वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। लिंग, आयु, नातेदारी, जात, प्रजाति आदि कारक प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी संस्था है जो यौन संबंधों की नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शन है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2 विवाह के द्वारा ही। विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृत है। स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैजिक साइंस और रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक साइंस और रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, पार्सन्स, रेडफील्ड, होमस। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियाँ, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संस्कृतियाँ, सनसेट, आइडियलाइजेशन एवं आइडियलिस्टिक की विवेचना की है। किसकी?
आइडियशनल और आइडियालिस्टिक की विवेचना की है। सनसेट 3 प्रकार की। टैनबी, परेटो, सोरोकिन, मिल्स। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3 सोरोकिन ने। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनमिक्स में सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? चेतनात्मक संस्कृति, जिसे सनसेट कल्चर कहा जाता है। अवभावनात्मक संस्कृति यह दूसरी है, इसमें आइडियशनल कल्चर। और तीसरी कौन सी है? आदर्शात्मक संस्कृति, जिसे आइडियल कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? आर्थिक निर्धारणवाद। ऑप्शन है परेटो, सोरोकिन, मोस्का, कार्ल मार्क्स। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है और इनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद यानी कि इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है, कथन किसका है? ऑप्शन है एक समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मेंजर, डेविस, कॉन्ट, मर्टन। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1। यह कथन मेंजर का है। किसका है? मेंजर का। मेंजर के अनुसार यह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है समुदाय कहा जा सकता है। इस तरह समुदाय में जहाँ लोग एक निश्चित भूभाग में रहते हैं वहीं उनमें कुछ निश्चित सामाजिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं भी होती हैं। समुदाय जहाँ एक संरचना है वहाँ एक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की व्यवस्था बनी रहती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लैंडिस, ग्रीनमगिलिन, आगमन, पीएच प्रभु। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लैंडिस। सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की व्यवस्था बनी रहती है, यह कथन लैंडिस का है। आ रहे हैं, आ रही हूँ। पूजा, पूजा 2 मिनट, 5 क्वेश्चन है, 2 मिनट आवाज़ मत करना, ठीक? 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है निर्धारित लक्ष्य, प्राधिकारी संरचना, सांस्कृतिक संरचना, ए और बी दोनों। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4 ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलिन के अनुसार निम्नलिखित में से भीड़ व श्रोता समूह किस प्रकार का है? ऑप्शन है सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, अस्थाई, अस्थाई। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4 अस्थाई। गिलिन के अनुसार निम्नलिखित में से भीड़ व श्रोता समूह किस प्रकार का है? अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी है? किसने लिखी है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बोगार्ड्स, फेयरचाइल्ड, सोरोकिन। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3। यह पुस्तक जो है फेयरचाइल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष क्या है? भूमिका संघर्ष क्या है? ऑप्शन है किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में असमंजसता, दो व्यक्तियों की भूमिकाओं में अंतर्विरोध, दो समूहों की भूमिकाओं में संघर्ष, अंतःक्रियात्मक पारस्परिक विरोध। कौन सा राइट होगा चारों में से? इसमें राइट होगा ऑप्शन 4 अंतःक्रियात्मक पारस्परिक विरोध। भूमिका संघर्ष क्या है? अंतःक्रियात्मक पारस्परिक सहयोग है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। भूमिका संघर्ष के लिए समाज के सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है हिंसा, आक्रामकता, संघर्ष, टकराहट। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3 संघर्ष। A.W. ग्रीन के अनुसार संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4 राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? कौन समुदाय को संस्थापित करता है? ऑप्शन है इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, श्रमिक संघ आंदोलन, भारतीय समाज, भारतीय मूल के लोग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण। समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्यों के लिए भी नहीं बल्कि समान उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। फ्रेंड्स 71 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है और उसी आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन। ये भी बताइए कि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम किस दिन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मैराथन क्लास किस किस दिन लूँ ये भी लिखिएगा।